नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कबाड़ से जुगाड़ कर पुलिस विभाग ने बनाया आकर्षक गार्डन। किसान आंदोलन को बल देने दिल्ली रवाना हुए जिले के किसान। युवा कांग्रेस द्वारा युवा संवाद और सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के रक्षित आरक्षित केंद्र और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप खाली पड़ी जमीन पर पुलिस ने कबाड़ से जुगाड़ कर एक खूबसूरत उद्यान विकसित किया है। इस पार्क में खाली बोतलें, जूते, पत्थर, टायर, कारतूस की खाली पेटी से लेकर कई कबाड़ सामान का उपयोग कर मनमोहक आकृति उकेरी गई है। शासन प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर पार्क विकसित किया जाता है, जो देखरेख के अभाव में कबाड़ हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने कबाड़ से गार्डन ही बना दिया है। राजनांदगांव में पदस्थ आरआई भूपेंद्र गुप्ता की सोच ने कबाड़ से ऐसा जुगाड़ लगाया कि बेकार लगने वाली वस्तुएं भी अब आकर्षण का केंद्र नजर आने लगी है। पुलिस विभाग ने घर दफ्तर में बेकार पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और रक्षित केंद्र परिसर में खूबसूरत पार्क विकसित किया है। इस पार्क में खाली बोतलें, टायर से लेकर कई कबाड़ सामानों का उपयोग कर इसमें रंग रोगन करते हुए इन सामानों को आकर्षक स्वरूप में निखारा गया है और मनमोहक आकृति उकेरी गई है। हरी हरी घास में खाली बोतलों में बनी तिल्ली बच्चों को खूब लुभाती है। वहीं वाहन के खराब टायर से बने कछुए भी खूब आकर्षित करते हैं। गार्डन में बनी लकड़ियों की बैलगाड़ी गांव की याद दिलाती है, तो वहीं तेल के खाली टीन से बने इंजन और कारतूस के खाली बोतलों से बनी बोगी भी मन मोह लेती है। कबाड़ से जुगाड़ कर गार्डन विकसित करने की सोच को लेकर रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र कुमार गुप्ता का कहना है कि वेस्ट मटेरियल को हम ज़्यादातर कबाड़ में फेंक देते हैं, जो कि गंदगी का रूप ले लेती है, लेकिन हमने इस कबाड़ का बेहतर उपयोग कर इसे रोचक बनाने का प्रयास किया है, जो देखने में आकर्षक के साथ ही सुखद अनुभूति देता है। जिला पुलिस राजनांदगांव पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुछ स्थान रिक्त पड़े हुए थे, जिसको उचित रोचक बनाने के लिए हमने वेस्ट मटेरियल, पत्थर, टायर और अन्य चीज़ों का उपयोग करके कुछ पेंटिंग और कुछ रोचक चीज़ें बनाकर गार्डन तैयार किया गया है, जिससे पुलिस परिवार और आम जनता जो भी है उनको लाभ मिल रहा है, जो लगातार उसमें घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं। अपने ओपन जिम वगैरह और झूला वगैरह लगे हैं, जिससे कि नॉर्मल अपना एक्सरसाइज और मनोरंजन के लिए लगातार आना जाना लगा। कौन कौन से मटेरियल का उपयोग किया ऐसे जो हम देखा जाए तो? टायर हैं, पत्थर हैं और कुछ बॉक्सेस हैं और जो भी मटेरियल अपने को उपयोग लगे, उसमें काम करने लायक, पेंटिंग करने लायक, वो सभी उपयोगी पदार्थों का उपयोग करके, वेस्ट मटेरियलों का उपयोग करके हमने रोचक तरीके से गार्डन बनाने का प्रयास किया। इस गार्डन में बेकार पड़े वाहन के टायरों को कुआं का स्वरूप दिया गया है। इसी तरह खराब जूतों से गमला बनाकर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया है। इस पार्क में पेड़ पौधों के साथ ही बच्चों के लिए झूले व अन्य सामान भी कबाड़ से निर्मित किए गए हैं। पुलिस विभाग के परिवार इस पार्क में सुबह शाम सैर करने पहुंचते हैं। पुलिस विभाग ने अपने इस उद्यान को उत्सव वाटिका नाम दिया है। यह उद्यान देखने वालों को कबाड़ के सही इस्तेमाल के लिए उत्साहित भी करता है। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। युवा कांग्रेस द्वारा राजनांदगांव शहर में युवा संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हुए।
युवा कांग्रेस के द्वारा युवा सांसद एवं युवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनका राजनांदगांव शहर में युवा कांग्रेस के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित युवा संवाद एवं सम्मान समारोह में शामिल होते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आज इस अवसर पर कांग्रेस के युवा पार्षद और जनपद सदस्यों का सम्मान किया गया। वहीं युवाओं से संवाद कर पार्टी को आने वाले समय में और मजबूती देने के संबंध में चर्चा की गई। राजनांदगांव विधानसभा में आज युवा कांग्रेस का संवाद और सम्मान समारोह था, जिसमें हमने अपने युवा पार्षद और जनपद सदस्य और सरपंचों का सम्मान किया। साथ ही साथ युवाओं के संवाद का कार्यक्रम रखा था, युवाओं से संवाद करके पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करके आगे की रणनीति आने वाले समय में पार्टी को कैसी मजबूती दी जा सके उसके विषय में चर्चा की गई। कार्यक्रम पश्चात देर शाम को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मशाल रैली निकालकर केंद्रीय कृषि कानून का विरोध किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस में पद की चाहत रखने वाले दावेदारों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। रोजगार सहायक संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे ग्राम पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर 30 दिसंबर से ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा प्रांतीय संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के भी रोजगार सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि पहले सबसे प्रथम मांग है ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण किया जाए। दूसरी मांग है जो पंचायत हमारे सचिव है उनको सहायक सचिव घोषित किया जाए। तीसरी है कि जो नगरीय निकाय क्षेत्र में ग्राम पंचायत आता है उसे नगरीय निकाय में संविलियन कर दिया जाए। कब तक हड़ताल जारी? ये हड़ताल जब तक कि सरकार हमें हमारी मांग पर पूरा आश्वासन नहीं मिलता, पूरा नहीं करता, जब तक यह अनिश्चितकालीन तौर पर चलता रहेगा। हम लोग नियमितीकरण के लिए बैठे हैं और जिन लोग का जैसे आज नगर पालिका है, जिन लोग का पंचायत नगर पालिका में चले जाएगा वो रोजगार खाली हो जाएगा, रोजगार से तो उनको किसी भी कार्य में रखना है। और क्या बोलते हैं भाई, हम लोग जैसे रोजगार सहायक हैं तो हमारा जो सचिव है पद हम लोग से बड़ा पद है, तो सीधा हम लोग को सचिव पे नियुक्त किया जाए। और जब तक ये हड़ताल मतलब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल से हटने वाले नहीं हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल। ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी 3 मांगें रखी हैं, जिनमें ग्रेड पे का निर्धारण का नियमितीकरण, जिन ग्राम पंचायतों को नगरीय निकाय में शामिल किया जा रहा है वहां के रोजगार सहायक को दूसरे रिक्त पंचायतों में स्थानांतरित किया जाए, एवं ग्राम रोजगार सहायक को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए। इन मांगों की पूरे नहीं होने पर रोजगार सहायक संघ ने आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। डोंगरगढ़ से संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के पत्रकारों के दल ने नवागांव डैम, चिंदारी डैम, पिपरिया जलाशय का अवलोकन किया। प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को खैरागढ़ में किए गए विकास कार्यों को देखने भ्रमण कराया गया। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर राजनांदगांव जिले के जनसंपर्क विभाग द्वारा खैरागढ़ क्षेत्र में पत्रकारों के दल को भ्रमण कराया गया और पत्रकारों ने जिले में 2 वर्षों में चल रही विकास कार्यों का अवलोकन किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत पत्रकारों का दल खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के छुईकदान पहुंचे और जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों का अवलोकन किया। पत्रकारों ने मुतेड़ा, नवागांव डैम, छिंदारी, पिपरिया जलाशय के निर्माण कार्यों की झलक देखी। जलाशय के बन जाने से जहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी सुश्री उषा किरण ने बताया कि राज्य सरकार के मंशा अनुरूप विकास कार्यों का जायजा लेने पत्रकारों का दल यहां पहुंचा है। राजनांदगांव से पत्रकार साथियों का दल आज खैरागढ़ विकासखंड के बहुत से स्थानों में आज भ्रमण कर रहे हैं। सभी विशेषकर शासन की जो विशेष विकास कार्य हैं उनके लिए ये दल आज यहाँ आया हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से नवागांव में जलाशय और मुतेड़ा व्यापवर्तन योजना और इसके साथ ही छिंदारी डैम का पत्रकार साथी भ्रमण कर रहे हैं। पत्रकारों का दल क्षेत्र में चल रहे जल संसाधन विभाग के कार्यों का जायजा लिया है। जल संसाधन के एसडीओ
निखिलेश राम टेके ने बताया कि मुतेड़ा नवा गांव में मुतेड़ा डैम का विस्तार 24 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, जिसका लाभ 19 गांव के किसानों को मिलेगा। आज जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार संघ के द्वारा हमारे खैरागढ़ जल संसाधन विभाग के 3 कार्यों का निरीक्षण आप लोगों के माध्यम से कराया गया। सर्वप्रथम हम लोग आपको हमारे यहाँ मुतेड़ा डाइवर्सन स्कीम में ले गए, जहाँ पर आपने हेडवर्क को देखा और साथ ही जो केनाल के सिस्टम थे उसके बारे में बताया गया। अपना 2409 हेक्टेयर की रूपांकित डिज़ाइन मुतेड़ा की है, जिसमें पिछले 2 वर्षों में अनुमानित 24 करोड़ का लाइनिंग कार्य हुआ है, जिससे कि हमारे पूर्ण रूपांकित क्षमता में 2409 हेक्टेयर में सिंचाई की गई। साथ ही अतिरिक्त 30 हेक्टेयर की भी सिंचाई की गई, जिससे कि 19 गाँव लाभान्वित हुए हैं। पूर्व में इसके पूर्व केवल जब लाइनिंग नहीं हुई थी तो 9 ग्राम के औसतन 1000 हेक्टेयर को ही सिंचाई हो पाती थी। लाइनिंग कार्य पूर्ण होने से लगभग रूपांकित सिंचाई क्षमता के साथ साथ 30 हेक्टेयर का अतिरिक्त किया गया। इसके बाद हम लोग अपने उपसंभाग के नवागांव जलाशय का भ्रमण कराए गए, जहाँ पर पत्रकारों के द्वारा पूरा देखा गया, साथ ही उसकी विस्तृत जानकारी दी गई। पत्रकारों ने जल संसाधन विभाग के मुतेड़ा नवा गांव डैम, छिंदारी डैम, पिपरिया जलाशय इत्यादि का अवलोकन किया, जिसमें कुछ स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से आकर्षक स्थल है। पत्रकारों का दल लोक निर्माण विभाग के कार्यों का भी अवलोकन किया। स्थल निरीक्षण के बाद पत्रकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष विकास के जो रहे, उसमें जिला प्रशासन के द्वारा खैरागढ़ की एक यात्रा पत्रकारों के साथ में की गई। उस यात्रा के अंदर में सिंचाई विभाग के पिपरिया जलाशय और छिंदारी बांध को देखा गया। मुतेड़ा बांध और अपना नवागांव जलाशय और मुतेड़ा बांध। क्या पाए आपने अच्छाइयाँ और कमियाँ? क्योंकि सब निर्मित हो चुके हैं, इसलिए पानी इसमें भरपूर देखा जा रहा है और इससे सिंचाई किसानों को मिल रही है। आसपास के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है इस बांध से। आज जनसंपर्क विभाग राजनांदगांव द्वारा पत्रकारों को छिंदारी बांध, मुतेड़ा और नवे गांव बांध का क्षेत्र का दौरा कराया गया। पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, जहां सब परिवार यहां अपन आ सकते हैं और बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहा है। आज सरकार की मंशा के अनुसार पिछले गत 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर बताने की बात थी। उसके लिए उन्होंने राजनांदगांव जिला जनसंपर्क से आदेशित किया। पत्रकारों का भ्रमण आज की तारीख में खैरागढ़ आया। खैरागढ़ के जल संसाधन विभाग के सभी प्रोग्रामों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जिसमें खासकर नवागांव डैम, जिसमें सिंचाई की काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई गई और की गई है, और नहर का जो क्षेत्र बढ़ाया है, अधिकतम भागों को यहाँ पर पानी मिल रहा है। इन सब चीज़ों का भ्रमण कराया गया। खैरागढ़ क्षेत्र में भ्रमण के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार पहुंचे थे। वहीं जनसंपर्क विभाग के भी कर्मचारी साथ में थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे संगोष्ठी सभा का आयोजन।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें,
राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि एवं संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। शहर कांग्रेस भवन में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने संगोष्ठी सभा को संबोधित किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीपी बरार के मुख्यमंत्री व अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं और सभी कांग्रेसी उन्हें नमन करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को काफ़ी कुछ दिया। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र की रूपरेखा रखी और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी उनके नाम से ही रायपुर में खोली गई। उन्होंने बांधों का भी निर्माण की योजनाएं बनाई जो क्रियान्वयन होकर आज हमारे छत्तीसगढ़ में फलीभूत हो रही है और किसान हरित क्रांति के साथ आज छत्तीसगढ़ के किसान प्रदेश में और देश में सबसे आगे है। साथियों, पंडित रविशंकर शुक्ल जी की जो सोच थी वो एक नए भारत की थी, नए मध्य प्रदेश और नए छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को काफ़ी कुछ दिया। आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संगोष्ठी सभा का आयोजन रखा गया था। निश्चित रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल जी का योगदान पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए रहा। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस भारत के विकास के लिए दिया। और शुक्ल परिवार ने भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, जो अपना अमूल्य योगदान दिया, कांग्रेस जन एवं भारत के वासीगण उसे कभी भूलेंगे नहीं। संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया एवं सत्यनिष्ठा की राह पर चलने की शपथ ली। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। बीते दिनों साहू समाज के द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने के मामले में शिकारी टोला निवासी संतोष कुमार ने ज्ञापन सौंपा था। वहीं अब साहू समाज के द्वारा मामले को झूठा बताते हुए ज्ञापन सौंपा गया है।
बीते दिनों छुरिया क्षेत्र के ग्राम शिकारी टोला निवासी संतोष कुमार साहू ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए साहू समाज पर 5 लोगों के सामाजिक बहिष्कार का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा था। अपने ज्ञापन में संतोष कुमार साहू व अन्य लोगों ने कहा था कि बेटी की शादी में दूसरे समाज के इस व्यक्ति से टिकावन लिखवाने की वजह से उनका साहू समाज के द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है। वहीं इस मामले में शिकारी टोला के साहू समाज के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास साहू सहित समाज के अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले को झूठा बताया है। वहीं संतोष कुमार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। समाज के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास साहू का कहना है कि संतोष कुमार का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सतनामी समाज वाली बात ही नहीं है। वो उनके द्वारा इस प्रकार गलत आरोप लगाया जा रहा है। वो भाई उनके ऊपर 2-3 प्रकरण में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो आदमी जो संतोष साहू जिसको बोल रहे हैं ना, इसके अंदर में ये देख लो, ये लिखा हुआ है उनके द्वारा। वो खुद अभी वो आदमी अपनी एक भाई पिछले साल शादी किया, उस लड़की को गाँव बिठा के रख लिया, तलाक दिवा लिया। भाई हम समाज की क्या मांग करने आए थे? हम लोग ये मांग करने थे, ये जो आरोप लगाया है वो निराधार है। आप बताना, फिर आपसे बोलेंगे तो आप बोलना। ये जो आरोप लगा है वो निराधार है। ये लोग झूठे और वो मतलब गलत किस्म का आदमी है। ये लोग, इनका मुख्य पेशा है दारू पीना, दारू बेचना। ये लोग इनका आप लोग उनका सामाजिक बहिष्कार किए हो कि नहीं? सामाजिक हम लोग बहिष्कार नहीं किए। उनको हम लोग बुलाते हैं, वो समाज की बैठक में नहीं आते। आपको बता रहा हूँ, सामाजिक बहिष्कार ही नहीं किया है। कहीं भी आप गांव के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो, समाज आए हमारे पास 60-70 घर के हम लोग साहू हैं और लोग 2-3 हैं। शिकारी टोला के साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर संतोष कुमार साहू के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। वहीं संतोष कुमार के क्रियाकलाप से समाज की छवि धूमिल होने की बात भी कही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन को बल देने राजनांदगांव से भी किसानों का जत्था दिल्ली कूच कर रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। राजनांदगांव में भी जिला किसान संघ के द्वारा इस कानून को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन किया जा रहा है। वहीं अब यहां आंदोलनरत किसान दिल्ली में किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली रवाना होने लगे हैं, जिसके लिए बुधवार की देर शाम किसान दिल्ली रवाना हुए। इस अवसर पर जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम का कहना है कि किसान विरोधी 3 कृषि कानून वापस लेने व समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली में किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने रवाना हो रहे हैं। 3 किसान विरोधी कानूनों की वापसी और समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करने की मांग को लेकर के लगातार देश में आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में हम भी आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमने तय किया है कि दिल्ली में भी ताकत बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी रणनीति के तहत आज से जत्थे जाना चालू हुए हैं। आज राजनांदगांव से एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है और लगातार 2-4 दिनों में यहाँ से किसानों के जत्थे दिल्ली के लिए भेजे जाएंगे। उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हमारे राजनांदगांव में जगह जगह समर्थन मूल्य अधिकार सभा और किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। देश के हर किसान को समर्थन मूल्य गारंटी का कानून नहीं मिल जाता, तब तक के हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राजनांदगांव जिले में किसान लगातार 3 कृषि कानून वापस लेने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच अब किसान दिल्ली पहुंचकर दिल्ली में किए जा रहे आंदोलन को और मजबूत बनाने दिल्ली रवाना हुए हैं। वहीं किसानों ने समर्थन मूल्य अधिकार सभा का आयोजन राजनांदगांव जिले में भी करने की बात कही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे अपनी 1 दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे 30 दिसंबर को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिख समाज एवं श्री हनुमान भक्त युवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों एवं माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित शहीद सप्ताह के अवसर पर आयोजित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 4 साहिबजादे के प्रसारण कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि इस तरह की ऐतिहासिक फिल्म देखने से बच्चों में संस्कार बढ़ने के साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
आज गुरुपुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह के ऊपर जो शहादत की आज डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, आज उसे देखने के लिए पूरा डोंगरगढ़ यहाँ और जितना बौद्धिक समुदाय है सभी उपस्थित थे। और इस प्रकार की ऐतिहासिक फिल्म देखने से संस्कार, शौर्य और सभी प्रकार के ये कहें कि बच्चों में सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज भी छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जानी चाहिए और बहुत ही शिक्षाप्रद है। आज सब लोगों ने देखा और इसका बहुत ही फायदा होगा। कार्यक्रम के समापन के बाद गुरु सिंह सभा के द्वारा लंगर का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।